Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the fifth module of graphic design course, photo editing and manipulation. तो फ़ोटो एडिटिंग के बारे में तो आप मेरे ख्याल से जानते होंगे कि फ़ोटोज़ को रिटच करना, उनकी ब्राइटनेस लेवल को सेट करना, कलर करेक्शन वगैरह ये सब आता है। इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। फ़ोटो एडिटिंग, अच्छा जी, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें किस तरह फ़ोटो क्या थी और वहाँ क्या से उसको क्या बना दिया गया है, यानी कि उसके लेवल्स, उसकी ब्राइटनेस को सेट किया गया है। ये सिंपल एक डे लाइट में पिक्चर ली गई थी, नॉर्मली विदाउट एडिटिंग, सिंपल रॉ फुटेज है। उसके बाद इसकी एडिटिंग की तो ये क्या से इसके देखिए पिक्चर का कलर का थीम ही चेंज कर दिया गया है। ग्रीन कलर को कितना इन्हांस किया है, उसकी कलर ग्रेडिंग भी की है इसमें उन्होंने, ब्राइटनेस भी सेट की है, उसके लेवल्स भी सेट किए। तो आप ये रिज़ल्ट सामने आया। तो चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। ये भी एक एग्जांपल है। ये ओरिजिनल पिक्चर है जो कैमरे से ली गई और उसके बाद जब उसको एडिट किया तो वो ये पिक्चर, इसके अंदर आप गौर से देखें तो वो तितलियां भी उन्होंने ऐड कर दी हैं, बटरफ्लाइज। ठीक है, अब ये जो लेडी है इसके इन्होंने कपड़ों को भी, कपड़ों के कलर को भी इन्हांस किया है, बॉडी को भी, जो बॉडी का कलर है उसको भी इन्हांस किया। फिर वो ग्रीनिश को उन्होंने ब्लू ग्रीन में ले गए। ये है सारी फ़ोटो एडिटिंग। तो ये आपने कुछ किए भी होंगे इस तरह के एक्सपेरिमेंट, कुछ मोबाइल ऐप्स भी होती हैं, कुछ वैसे भी शौक होता है जिसको फ़ोटोशॉप आता है तो वो फ़ोटो एडिटिंग थोड़ी बहुत तो कर ही लेता है। इसके बाद आती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? ठीक है, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो है ये ज़रा आप इसको इमेज को गौर से देखें। ये है फ़ोटो मैनिपुलेशन। देखें किस तरह इस पिक्चर को तब्दील किया गया है, यानी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड पर थी और उसके बाद उसे देखिए एक बैकग्राउंड सर्च करके उसका एक इन्वायरमेंट बनाया गया है। अब उसके हाथ में तो सिर्फ ये देखें एक छोटा सा बाउल है शीशे का, लेकिन आफ्टर एडिटिंग मैनिपुलेशन उसको, उसकी कलर ग्रेडिंग की गई। ठीक है, उसकी बैकग्राउंड को सेट किया गया, उसकी शेडिंग की गई। ये देखें, ये शेडिंग भी नीचे हुई है। फिर उसकी जगह पे उसे एक लाइट का इफेक्ट दिया गया उसके बाउल को, और अंदर से जो फूल की पत्तियां वगैरह ये सब ऐड किया गया और कितने खूबसूरत अंदाज से पिक्चर को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। ये है फोटो मैनिपुलेशन। इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जो बहुत ज़्यादा डिटेल है इसके अंदर। ये अब इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये एक पोस्टर है। इसको आप ज़रा देखें यहाँ से, ये एक पोस्टर है। इसको जब डिज़ाइन किया गया, जब सोचा गया, तो कितनी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट हुई। ये देखें, इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होनी थी वो सब मैंने दिखाई हुई हैं यहाँ पर। ये देखें, ये इमेज है, ये है, ये है, ये है, ये जो लेडी की पिक्चर है, ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये वाली, इसको एडिट किया गया। फिर ये वाली पिक्चर ये है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं कि किस तरह मैनिपुलेट किया गया। यानी कि मैनिपुलेशन में एक इमेज नहीं होता, बहुत सारे इमेजेस भी होते हैं और ओनली 2 इमेजेस के साथ भी किया जा सकता है। ये थी आपके पास एक डिटेल्ड एग्जांपल मैनिपुलेशन की। अच्छा, ये फोटो मैनिपुलेशन थी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की मैनिपुलेशन की। आपने अक्सर कभी देखे होंगे फूड से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी एड्स वगैरह देखे होंगे या पोस्टर लगे देखे होंगे बाय। उसमें जो प्रोडक्ट शो की जाती है उसको डिफरेंट सरफेस पे रखा होता है। ठीक है, अब वो किसी सरफेस पर तो शूट
अक्सर तो सरफेस पर ही शूट किया जाता है, लेकिन जब नहीं किया जाता तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में शो किया जाए जहाँ पर वो प्रोडक्ट अच्छी भी लगे और उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट में। आपको इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये देखिएगा, ये इसकी एग्जांपल है। जैसे फूड फूड से रिलेटेड, यानी कोई बर्गर है अगर, तो उसको अब ब्लैक बैकग्राउंड पे तो शूट नहीं किया गया होगा ना, पहले उसको वाइट बैकग्राउंड पे शूट किया गया है। यहाँ से आप उसकी वाइट लाइटिंग भी देख सकते हैं। फिर उसे क्रॉप करके ब्लैक बैकग्राउंड पे रखा गया ताकि वो एक वाइब्रेंट थीम दे। प्रोमिनेंट होने के लिए, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए बर्गर को वाइट ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ की गई है। अब ये उसकी दूसरी एग्जांपल है। जैसे ये स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, इसमें उन्होंने वाटर प्रूफ शो करवाना था। अब इसको बारिश में लेके तो शूट नहीं करेंगे ना वो, उन्होंने किसी एक बैकग्राउंड पे रखा, बीच में पानी का इफेक्ट दिया, ऊपर रेन का इफेक्ट दिया, तो एक इन्वायरमेंट बना दिया ऐसा। अब हम जानेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के रॉ शूट को कैसे रिटच किया जाता है और कैसे उसे क्रॉप करके डिफरेंट सरफेस पर रखा जा सकता है, यानी कि उसी से रिलेटेड किसी इन्वायरमेंट में। हमारे पास ये इमेज है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं इसकी क्रॉपिंग, और इसको हम कहाँ रखेंगे ये भी मैं आपको, इसकी जब हम क्रॉपिंग कर लेंगे, क्रॉपिंग का तो आपको आइडिया होगा कि क्रॉपिंग कैसे की जाती है। क्रॉपिंग के लिए हमेशा पेन टूल इस्तेमाल करें आप। पेन टूल से बेहतर कोई टूल नहीं है क्रॉपिंग के लिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेसो टूल भी है, मैजिक वांड भी है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पेन टूल है उससे बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने प्रोडक्ट आ जाती है। इसकी जो डिटेल है आप देख रहे हैं। अच्छा, इसको आप जितना मर्जी जूम कर सकते हैं, जितना जूम करेंगे उतनी ही आपको डिटेल की समझ आएगी, उतनी ही अच्छी क्रॉपिंग होगी। आपने पहले फोटोशॉप के कोर्सेज वगैरह तो देखे होंगे, कुछ आपको क्रॉपिंग का भी आइडिया होगा। तो चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ये हमारी क्रॉपिंग हो गई कंप्लीट। अब हम इसके पीछे बैकग्राउंड को देखेंगे, वाइट बैकग्राउंड। ये हमारी क्रॉपिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम इसको फीदर करेंगे। तो फीदर सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो इसकी फीदर सिलेक्शन होगी। तो हमने इसको 2 इसका रेडियस देना है, तो इसके कॉर्नर जितने भी थे वो शार्प हो गए हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट है। इसको हम रखेंगे एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर जो इससे रिलेट करेगी। ये बैकग्राउंड है, हमने इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। हम चलते हैं, इसको यहाँ लेकर चलते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, कि मैनिपुलेशन के दौरान क्या देखना है हमने, इसकी जितनी भी अब पीछे, सबसे पहले तो हम इसको पेस्टी देंगे, इसको लगाएंगे मास्किंग। मास्किंग में आपने ब्रश सेलेक्ट करना है ब्लैक कलर का, और इसको आप कर दें तकरीबन कोई 15%। ठीक है, फिर हम इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम आपको क्लियरली
अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा बोतल काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। आई थिंक ये इतनी ही होती है। तो इसका मास्क हम रिमूव करके भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस आया है इसके अंदर और इसकी। ये देखें, ये बोतल ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब इसके अंदर हमने शो करना है कि इसके अंदर पानी है। तो पानी के लिए हम क्या शो करेंगे, एक लेयर लगाएंगे, पेन टूल से हमने इसका वाटर शो करना है। वाटर हमारा तकरीबन यहाँ पर अगर पड़ा होगा तो फ्लैट ही होगा। तकरीबन ऐसा, ठीक है। इसको हम करेंगे डार्क कलर में, और ये इधर फिर लेसो टूल लिया, पॉलीगॉन टूल लिया। पॉलीगॉन टूल से थोड़ा सा इस तरह ये इसका वाटर बनेगा। और सिलेक्शन ली इसकी, इसको इसकी अकॉर्डिंग हमने क्रॉप कर दिया है। इरेजर टूल लिया, इरेजर टूल से थोड़ा सा ये इस तरह करेंगे और फिर इसकी इसको ही ले लेते हैं। यही ठीक है, यही ठीक। इसकी भी ओपेसिटी को कम करेंगे, कम करते जाएंगे इतना इतना इतना। फिर इरेजर टूल लिया, इसके कलर को थोड़ा सा लेवल दिया। अब आते हैं इस पर, इसकी शेडिंग पर। एक नई लेयर तो मैंने लगा दी है। अब इसको इसके ऊपर हम क्लिप कर देंगे। क्लिप करेंगे तो थोड़ी सी हमें कलर्स देने पड़ेंगे। इसकी ओपेसिटी है, अब ये आपने ओपेसिटी खुद ही एडजस्ट करनी है। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ मुझे ये इमेज परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, तो आपने उधर ही रुक जाना। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कुछ बेहतर है। अब हम लगाएंगे इसका शेडो। तो शेडो के लिए हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है ब्रश को, फिर हमने ली न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद हमने ब्रश को सेट किया। तो ये हम इसको लेंगे इसके नीचे बिल्कुल। हम इस बोतल को नीचे, इसको इतना नीचे ले आए और साथ में इसकी ओपेसिटी मल्टीप्लाई कर लें। और मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इधर, फिर हमने अब इसको क्या करना है, अब हमने न्यू लेयर लेकर थोड़ा सा, अब देखें जैसे लड़की का शेडो पड़ रहा है यहाँ से इधर की तरफ, हमने बोतल को भी थोड़ा सा इधर की तरफ शेडो देना। तो हमने ये शेडो लगाया, इसको किया मल्टीप्लाई। अब हम इरेजर टूल से इसको इरेजर की ओपेसिटी कम करते हैं। इसको थोड़ा सा और इस तरह करेंगे। मच बेटर।
थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं कि इसको और हम बॉटल के इर्द गिर्द थोड़ी सी शेडिंग दे दें तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर ये इसको इस तरह करके इसकी ओपेसिटी बिल्कुल नीचे इतनी, हमारे फिर इरेजर टूल से इसको इरेजर टूल से इसको हमने, देखिए ये हमारी बोतल यहाँ पर एडजस्ट हो गई। अच्छा, तो अब इसको हम फाइनल करने की कोशिश करते हैं कि इसको फाइनल किया जाए। अब एक लेयर हमने ऊपर लगानी है बैकग्राउंड लेयर की, उसको हम देखेंगे कि क्या लीनियर डॉज जिस ओपेसिटी में ये सेट होगा आपने उसी में ही इसको एडजस्ट करना है और क्रॉप कर देना है। अब देखते हैं इसकी थोड़ा सा ये कलर्स के मुताबिक हो जाएगा और ये हो गया। ये देखें ये बोतल अब बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे उसी पिक्चर के अंदर थी। आई थिंक आपको अब तो समझ आ गई होगी, डेमो दिया है बहुत डिटेल से। तो ये हो गई इसकी मैनिपुलेशन। ठीक है, इसका आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। अब आपको मैनिपुलेशन का काफ़ी आइडिया हो गया होगा। अब मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़।